नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। इस सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सहकारिता समितियों को जैम पोर्टल से जोड़ने का फैसला किया गया है, जबकि दूसरा फैसला छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में सीआरपीएफ में जनजातीय युवाओं की भर्ती से संबंधित है। कैबिनेट दिस वीक में इन दोनों फैसलों पर चर्चा करेंगे और क्या मायने हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले बात कैबिनेट की बैठक में सहकारी समितियों को जैम पोर्टल से जोड़ने के संबंध में करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सहकारिता समितियों को जेम पोर्टल से जोड़ा जाएगा। कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। सहकारिता समितियां अपना माल जेम पोर्टल पर बेच सकेंगी। उन्होंने आगे बताया कि 2017 और 18 में सामान बेचने के लिए 86,835 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जो बढ़कर 41 लाख से ज्यादा हो गया है। वहीं 54 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट जेम पोर्टल के जरिए बेचे जा रहे हैं। 2017 और 18 में जेम पोर्टल पर 3,72,000 रुपये आए थे, जो आज बढ़कर 33 लाख रुपये से ज्यादा हो गए हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए जैम पोर्टल के जो सीईओ हैं प्रशांत कुमार सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आम दर्शक के लिहाज से कि जैम पोर्टल क्या है, ये किस तरह लोगों को फायदा पहुंचा सकता है? ये तो आपका ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जेम पोर्टल की शुरुआत हुई थी 2016-17 में, जब माननीय प्रधानमंत्री ने करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी थी। और सबसे पहले ये कहा था कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है जी, यानी कि जो गवर्नमेंट की खरीद है, गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। पारदर्शी कह लें, दक्ष कह लें, अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई गुंजाइश ना रहे कि इसमें कोई करप्शन हो। उस पर जेम पोर्टल की शुरुआत हुई 2017 में। बड़ा ही मॉडेस्ट स्केल पे, छोटे स्तर पे था ये। धीरे धीरे पोर्टल बढ़ा, बहुत विस्तार हुआ। और मुझे खुशी है ये बताने में कि आज जो पोर्टल है उसमें काफी मेच्योरिटी आ गई है। अगर हम ये कहें कि टोटल मिला के देखें तो अब तक हमने 1 करोड़ ट्रांजैक्शन कर चुके हैं पोर्टल पर जी, और जिसकी वैल्यू करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर है। और यहाँ तक कि जो पिछले साल हमने किया है वो 1 साल में ही हमने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय किया है जी। आज हमारे साथ सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, पीएसयूज के, ऑटोनोमस बॉडीज के, सारे गवर्नमेंट बायर्स करीब 60,000 जुड़े हुए हैं एक तरफ। और दूसरी तरफ हमारे पास करीब 41-42 लाख सेलर्स जुड़े हुए हैं। करीब 54 लाख प्रोडक्ट इस पोर्टल पे लिस्टेड है। और ये देखा गया है कि पोर्टल पे न ही आपको सहूलियत होती है, आपको बहुत सेविंग्स भी होती है जी। एक तरफ जो आपका प्रोक्योरमेंट टाइम था वो घट गया है, सेलर्स को पेमेंट टाइमली मिलने लगा है, पारदर्शी तरीके से प्रोक्योरमेंट हो रही है। और इसके अलावा जो सेविंग्स हो रही है उसका आंकड़ा भी अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की थी 2000 में। उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टडी थी, उन्होंने खुद से कहा कि जेम पोर्टल पर करने से कम मिनिमम जो है 9.75% की सेविंग्स आती है जी। 10% कह ले मान लीजिए। अगर 2 लाख करोड़ का व्यवसाय हमने कर लिया है तो आप ये देखिए कि करीब 20,000 करोड़ रुपए जेम पोर्टल ने सरकार के बचा लिए। ये तो सिर्फ बिल्कुल जो टेंजिबल मॉनिटरी गेन हो गया। इसके अलावा आप देखिए कितनी सारी और इनटेंजिबल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपने पूरा प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंट कर दिया है, साइकिल्स कम कर दिए हैं, लोगों को कन्वीनियंस हो गया है, कंप्लीट ऑडिट ट्रेल है, देयर इज नो चांस ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग ऑन द पोर्टल जी। तो ये सब देखते हुए सरकार ने कल जो फैसला लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहकारी संस्थाएं जितनी भी पंजीकृत है, करीब 8.5 लाख पंजीकृत संस्थाएं हैं, उनको भी जेम का लाभ मिले। जो सहकारी संस्थाएं हैं वो प्रोक्योरमेंट कर रही है, बड़ी मात्रा में कर रही है। कुछ बड़ी संस्थाएं हैं वो बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट कर रही है, छोटे वाले भी करते हैं। तो एक तो ये रहेगा कि भाई सरकारी संस्था को उनके ऊपर ये बात ही नहीं रहेगा, पर उनको ये बताया जा रहा है कि भाई आप जेम पोर्टल पर चाहें तो आप अच्छी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, आपको कम दाम पे सामान मिलेगा, आपको ऑडिट ट्रेल रहेगी, आपके जो शिकायतें आती हुई सरकारी संस्थाओं में
प्रोक्योरमेंट ढंग से नहीं हो पाता है कई जगह, वो उनसे आपको पूरी निजात मिल जाएगी। आपको एक चीज और मैं बता दूं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के पहले कि जेम को भी क्या फायदे, हमारे जो सेलर्स हैं अभी तक वो सिर्फ सरकार को सामान बेच रहे थे, आज उनके पास एक नया अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। जो सहकारी संस्थाएं सामान लेंगी तो उनके पास भी काफी स्कोप रहेगा सामान बेचने का। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत सही कदम है और मैं मानना है कि इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा MII को भी, मेक इन इंडिया को भी, और आत्मनिर्भर भारत को भी। जी। आपने जो सवाल किया कि ऑनबोर्डिंग कैसे होती है, तो जेम पर बायर ऑनबोर्डिंग बहुत ही सरल होती है, इसमें कोई खास परेशानी नहीं है। बट जहां हम आंकड़ा देखें कि 8.5 लाख को हमें ऑनबोर्ड करना है, तो हमें ये अंदेशा था कि कैबिनेट इसे अप्रूव कर देगी, तो हम लोगों ने थोड़ा प्रिपरेशन कर चुके थे इसके बारे में। हम लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ और इंडिया पोस्ट के साथ MOU कर लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर के 4.5 लाख टच पॉइंट है अक्रॉस द कंट्री। जी। इंडिया पोस्ट के 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है अक्रॉस द कंट्री। ट्रेनिंग मटेरियल जो है हमने फाइनलाइज कर लिया है, उसको अलग अलग भाषाओं में अभी ट्रांसलेशन चल रहा है। तो एक बार हमें जैसे लिस्ट मिल जाती है सारे 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, उसको हम इन कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट को सौंप देंगे कि आप उनको बुला करके अपने सामने बैठा करके, अगर किसी को उतनी डिजिटल लिटरेसी नहीं है या किसी को कोई परेशानी आ रही है तो उसको सामने बैठ के वो उनका पंजीकरण कर सकते हैं। जी। साथ ही साथ उनको ये भी समझाएं कि अगर आप जेम पे व्यवसाय करें तो आपको कितने फायदे हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग आने में हिचकिचाएं, बट उनको सामने दिखाया जाएगा अगर कि देखिए आप, ये प्रोक्योरमेंट हुई, इस राज्य सरकार ने की या केंद्र सरकार ने की, ये सामान था इतने दाम में मार्केट में मिलता है, जेम पे इतने में मिला, वो अपने खरीद के रेट से देखेंगे, उन्हें फायदा नजर आएगा तो वो खुद ही इस पोर्टल पे बिजनेस चालू कर देंगे। जी। तो जो पूरी ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया है वो पूरा उसके ऊपर हम लोगों ने काम कर लिया है। अभी जल्दी से जल्दी इसको हम सारे 8.5 लाख लोगों को लेके आ जाएंगे। शुरुआत में हम जो 1450 या 1460 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स है उनको पहले हम अप्रोच करके विद इन वीक 10 डेज टाइम हमको पंजीकृत कर लेंगे, और साथ के साथ ये ट्रेनिंग भी चालू हो जाएगी जी। CSC की और इंडिया पोस्ट की, और विद इन अगले महीने तक हम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी चालू कर देंगे। जी। प्रशांत जी, टेंडर प्रक्रिया जो होती है उसमें जो खर्च आता है और समय की जो बर्बादी होती थी, क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव है इसमें। टेंडर में हमारे पोर्टल पर कोई खर्चा नहीं है जी। हम बायर से कुछ नहीं लेते। हमारा मॉडल भी जो है वो हम सेलर को चार्ज करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज, बहुत ही छोटा अमाउंट, बट हमारे पोर्टल पे 97% देखा जाए तो कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि हम 5 लाख से नीचे की खरीद को चार्ज ही नहीं करते। तो जितने भी छोटे व्यवसायी MSE हैं, छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव छोटे वाले होंगे, जो 5 लाख से कम की खरीद करेंगे उन्हें ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। जी। समय की जहां तक बात करें तो बिल्कुल समय पहले मान लीजिए 90 दिन 100 दिन लगते थे, अभी आप वही काम 30-35 दिन में खत्म कर सकते हैं, बड़े आराम से पहले भी कर सकते हैं। वो बायर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना समय किस चीज के लिए देना चाहता है। अगर वो पूरी तरह से संतुष्ट है कि भाई ये इतना समय इसके लिए ठीक रहेगा तो वो कम भी कर सकता है। जब कोविड के दौरान हमने काफी कम किया था, हमें जल्दी जल्दी प्रोक्योरमेंट करना था, तो जहाँ पे 10 दिन का टाइम था वहां हमने इसको कंप्रेस करके 2 दिन कर दिया। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की ये ब्यूटी है कि अगर हम चाहे तो डिपेंडिंग सिचुएशन देखते हुए, हालात देखते हुए, अपने पोर्टल के पैरामीटर्स को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। जी। और दूसरा जो नंबर ऑफ बिडर्स की बात है, अभी हमने एक स्टडी कराई थी जिसमें पाया गया है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी शेयर किया है, कि जहां पे नॉर्मल बिड्स में 3 से 4 लोग आया करते थे या मे बी 2 से 3 लोग आते थे, जेम पोर्टल पर आज औसतन 9 बिडर्स तो आते हैं। कई तो सर्विस जो हमारे पास है उसमें 50, 60, 70, 100 लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। जी। जितने ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उतना रेट नीचे आता है। इस पोर्टल पे एक और खूबी है जो आपके चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहूंगा जी। कि 5 लाख से ऊपर अगर आप खरीद करते हैं तो उसमें L1 के साथ साथ हम उसको बिडिंग के साथ साथ हम उसको रिवर्स ऑक्शन की फैसिलिटी देते हैं। अब रिवर्स ऑक्शन में ये होता है कि जैसे आपने बिडिंग कर ली, नीचे के जो सबसे कम कोट किया है 5 लोगों ने, उनको आप दोबारा मौका देते हो कि क्या आप अपना प्राइस रिवाइज करना चाहते हैं। जी। तो हो सकता है किसी ने प्राइस कोट किया हो, उसके पास 10 ही आइटम पड़े, उसने ज्यादा प्राइस कोट कर दिया हो, पर ये ऑर्डर उसको दिख रहा है 5,000 सामान लेना है, तो वो अपने ऑर्डर रिवाइज कर सकता है, प्राइस रिवाइज कर सकता है। तो देखा यह गया है करीब 20 से 30% प्राइस में गिरावट आती है रिवर्स ऑक्शन करने के बाद। कई जगह तो 50% गिरावट आती है। तो पोर्टल में काफी एडवांटेजेस हैं
और यही जितने पॉजिटिव पॉइंट्स है वो हम सहकारी संस्थाओं के सामने रखेंगे, जी। ताकि उन्हें ये लगेगा कि भाई देखिए ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, दक्ष तरीके से हो रहा है, पारदर्शी तरीके से हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे को अडॉप्ट करेंगे आगे जाके। प्रशांत जी, अभी अगर मैं बात करूं जो छोटे कारोबारी हैं, सहकारी समितियां हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके लिए ये किस तरह से लाभकारी हो सकता है पोर्टल? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह के उत्पाद बेचे जा सकते हैं या बेचने का प्रावधान है? कौन लोग इस पे आके अपने उत्पाद बेच सकते हैं? क्या इसको लेकर कोई दिशा निर्देश हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम सिर्फ गुड्स नहीं डील करते हैं, हम गुड्स और सर्विसेज डील करते हैं। जी। और इन दोनों के बीच पहले मैं बात करना चाहूंगा सर्विसेज की। सर्विसेज में आज 5 साल के कार्यकाल के बाद मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी सरकारी दफ्तर को जिस तरह की सर्विस रिक्वायरमेंट होती है वो सारी आज जेम पर उपलब्ध है। उन्हें जेम के बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो सारी बहुत ही वेल पॉपुलेटेड कई सारे उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। उसमें बहुत अच्छे टेंडर्स में रेट्स आ रहे हैं जो हमें दिखाई पड़ता है। तो सर्विस के माध्यम से हम पूरी तरह से हमारे पास सब कुछ है। जी। गुड्स जो है वो कॉमन यूज गुड्स है। अगर किसी को स्पेसिफिक किसी से रेलवे स्पेसिफिक गुड्स होते हैं वो रेलवे अपना खुद प्रोक्योरमेंट करती है। डिफेंस के कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं वो उनका अपना तरीका है करने का प्रोक्योरमेंट। बट जितने भी कॉमन गुड्स हैं जैसे कि ऑफिस में यूज किया हुआ जितना भी सामान है आपका, इसके अलावा आपको जो बिजनेस में लगता है, मान लीजिए को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको स्टील चाहिए, उसको सीमेंट चाहिए, उसको जेसीबी चाहिए, तो सारा मशीनरी हो गया, सारा कुछ जितना भी रॉ मटेरियल्स हो गया वो सारा जेम पे उपलब्ध है। हमने एक और फैसिलिटी दी हुई है कि अगर मान लीजिए कोई आइटम जो आपको चाहिए वो जेम पर उपलब्ध नहीं है, जी। तो आप खुद की एक कस्टमाइज बिड बना करके वो सामान खरीद सकते हैं। हमारे पास एक खबर आ जाती है कि भाई ये आइटम की कैटेगरी नहीं थी, इस पे कस्टम बिड बनी है, तो हमारी ये चेष्टा रहती है कि हम उसको जल्दी से जल्दी कैटेगरी बना लें ताकि रेगुलर प्रोक्योरमेंट हो सके उसमें। तो आप स्पेशलाइज्ड आइटम छोड़ करके बाकी सारे गुड्स अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने कहा कि सर्विसेज मिला करके करीब 54 लाख प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं जेम पर। तो फायदा जो कहा अपने छोटे व्यवसायियों के लिए वो ये रहेगा, जो सेलर है जो जी। बेच रहे हैं आज जेम पर, जो 40 लाख से ऊपर लोग, अभी तक क्या था कि सरकार में जो प्रोक्योरमेंट होती है वो एक लिमिटेड होती है। हम अब जैसे कपड़े नहीं खरीद सकते हैं हम, या हम कुछ और छोटी मतलब जी चीजों छोटी संस्थाएं बनाती हैं वो नहीं खरीद सकते। एक बार सहकारी संस्थाएं जुड़ेंगी तो हमारे सेलर्स के पास बहुत बड़ा बेस आ जाएगा जी। बेचने का, जिससे कि उनको भी फायदा होगा। आज जैसे और सरकार सहकारी संस्थाएं जो सरकार खरीदती है वो तो वो खरीदेंगे ही, इसके अलावा वो बहुत कुछ और भी खरीद सकते हैं। तो प्रशांत इसमें जी, ये सबका लाभ है। जी। बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। जी। और एक और आंकड़ा देना चाहूंगा आपको, जो 8.5 लाख सहकारी संस्थाएं हैं उससे 27 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप ये देखें कि जो हर सहकारी संस्था के जो मेंबर्स भी हैं, जो 27 करोड़ लोग हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फायदा उन तक भी पहुंचता है अगर वो जेम पर व्यवसाय करें। जी। प्रशांत जी, सवाल कीमतों का भी है। उत्पाद की जो कीमत है उस पे क्या असर पड़ता है? व्यवसाय की तो बात समझ में आ गई, उपभोक्ता के लिहाज से या कारोबारी के लिहाज से भी इसमें लाभ की कितनी गुंजाइश है? देखिए जो हम लोगों ने देखा है, जैसे ऑटोमोबाइल का आप देख लीजिए, जी। जेम पे बहुत सारी गाड़ियां बिकती हैं। तो जो हमारे टाइप किए हुए हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ, तो कम से कम 17 से 20% का कम दाम पे जेम पे आपको मिलता है। तो जो ट्रैक्टर आप खरीदते हैं अगर डायरेक्टली मार्केट से जा करके अगर आप जेम पे खरीदेंगे आपको 20% कम पे मिलेगा। इसी तरह बाकी सामान जो है कंपलसरी हमारा होता है कि भाई जो भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है जेम पर, वो कम से कम एमआरपी से 10% की छूट पे लिस्ट करेगा। एक तो जी। वहां पे बिल्ट इन 10% रिडक्शन आ गया एमआरपी से। मान लिया एमआरपी लोग ज्यादा रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो बिडिंग होती है, तो बिडिंग फेयर तरीके से अगर होती है तो प्राइस बहुत ही सही और साझा आता है। देखा गया है कि करीब, और जब जैसे मैंने कहा कि रिवर्स ऑक्शन की बात है, उसमें और भी नैरो डाउन होता है। एक बार तो हमें देखा एक डिपार्टमेंट था, आई थिंक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसने 10 एस्टिमेट किया था कि 10 करोड़ का टेंडर होगा। उन्होंने जेम पे किया तो भाई L1 प्राइस आई करीब 8 साढ़े 8 करोड़। उसके बाद रिवर्स ऑक्शन में रेट गिर करके 6 सवा 6 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देखिए किस तरह की रेट में भी सेविंग मिल सकती है किसी बायर को। जी। जी। प्रशांत जी, ऐसे कई ई प्लेटफॉर्म दूसरे भी हैं, निजी क्षेत्र में भी हैं, उनसे और ये जो सरकारी प्लेटफॉर्म है इसमें कितना अंतर है?
उनका देखिए, मैं इसको भी थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। जी। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं अभी, हम सब जानते हैं, उनका इकोसिस्टम और हमारा बहुत ही फर्क है। फर्क क्या है कि हमारे इकोसिस्टम में एक तरफ तो सिर्फ सरकारी क्रेता है, जी। उनके कोई भी हो सकते हैं, और दूसरा जो विक्रेता है, हम कुछ वैलिडेशन करके उनको लेते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी आके बेच सकता है। हम उसका पैन देखते हैं, उसका हम जीएसटी देखते हैं, उसका हम टर्नओवर देखते हैं, इनकम टैक्स फाइल क्या नहीं वो देखते हैं, ताकि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को खरीद करने में कोई धोखाधड़ी या परेशानी ना हो। जी। इसके अलावा ये जो संस्थाएं हैं, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपना एडवांस में पैसा ले लेती है कस्टमर से। हमारे यहाँ ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट बायर है, वो शुरू पे पैसे नहीं देता है। वो पहले बिड बनाता है, जब सामान उसके पास आ जाता है, उसको वो देख लेता है, चेक कर लेता है कि भाई सही मात्रा में सामान है, सही स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सामान है, तब जाके वो पेमेंट इनिशिएट करता है ऑनलाइन। जी। इससे फायदा ये कि क्वालिटी एस्पेक्ट जो है वो ऑलरेडी इस पे बिल्ट इन हो गया। कल को अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सामान लेते हैं, आपको हिसाब साइज का नहीं आया, नंबर कम आया, टूटा फूटा आया, तो फिर एक लंबी साइकिल के बाद आपको उसका रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा। आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। बट हमारे यहाँ है, जो क्रेता है वो तभी लेगा सामान जब उसको कन्विंस रहेगा कि भाई सारा सामान सही क्वालिटी का, सही मात्रा में डिलीवर हुआ है। तीसरी बात ये है कि जैसे जो बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करते हैं। जी। उनका ये भी होता है कि जो सेलर्स हैं, वो उनके स्टेक भी होते हैं उसमें, तो कुछ सेलर्स को वो आगे दिखा देते हैं सर्च में, उसको पीछे कर देते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबर है। हम सीधा प्राइस पे जाते हैं, क्वालिटी पे आते हैं, और जो बेस्ट आता है वो सामने आता है। हम किसी को फेवर नहीं करते, किसी सेलर को किसी तरह का हम उसमें पार्शियलिटी नहीं करते हैं। हमारे लिए सारे सेलर, छोटे हो बड़े हो, सब एक समान है। जी। एक और आंकड़ा देना चाहूंगा आपको, जो वर्ल्ड बैंक की स्टडीज का मैंने जिक्र किया, उसमें एक तो ये बताया गया था कि भाई इतने प्रतिशत सेविंग होती है जेम पर। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन से, हर एक्स्ट्रा बिडर से करीब आधे % की बचत और आती है। अगर मान लीजिए 6 लोग पार्टिसिपेट किए बिड में, और अगर 10 लोग पार्टिसिपेट किए बिड में, जी। तो 2% का आपको और रिडक्शन मिल सकता है, सेविंग। जी। ये हमारे पोर्टल का फायदा है कि हमारे पास बहुत लोग जुड़े हैं, और ये नंबर जो जुड़ने का है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी। तो एक तरह से देखा जाए तो विद टाइम ये प्लेटफॉर्म और एफिशिएंट होता जाएगा, और इसकी जितने भी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप नॉर्मल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो जो वो करते हैं वो सारा कुछ हम भी अडॉप्ट करते हैं। हमारा आज जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स का है। हमारे जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के हैं। जो बेस्ट इन क्लास अवेलेबल होता है वो हम यूज़ करते हैं, और कंप्लीटली सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है ये। तो हमारे पास कोई बंदिश नहीं कि जो अगर मार्केट में कोई बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आई तो उसको हम ना जी। यूज़ कर पाए। हमारे पे खुली छूट है कि हम उसको यूज़ करें ताकि सबका भला हो इसमें। जी। इन तरीकों से देखा जाए तो पोर्टल बहुत ही मेच्योर और एफिशिएंट हो गया है, और आगे जाके और होता जाएगा। जी। जाहिर सी बात है कि आपने इसके विभिन्न जो पहलू हैं प्रशांत जी, आपने हमें बताए कि जैम पोर्टल कैसे काम करता है, और इससे एक जो आम कारोबारी है, सहकारी समितियां हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं, किस तरह अर्थव्यवस्था को ये मजबूती प्रदान कर रहा है। प्रशांत जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे प्रशांत कुमार सिंह जी, जो CEO हैं जैम के। उन्होंने हमें बताया कि सहकारिता समितियों को जैम पोर्टल से जोड़ने का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला है वो कितना महत्वपूर्ण फैसला है, और जैम पोर्टल से क्या कुछ लाभ हो रहा है कारोबार की दृष्टि से। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद कैबिनेट दिस वीक में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक दूसरे फैसले की, अहम फैसले की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में भर्ती रैली के माध्यम से CRPF में कांस्टेबल के रूप में मूल जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। आइए देखते हैं उससे संबंधित ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के सुदूर बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में भर्ती रैली के माध्यम से CRPF में कांस्टेबल के रूप में मूल जनजाति युवाओं की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
गृह मंत्रालय ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में 3 जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से सीआरपीएफ में कांस्टेबल यानी सामान्य सेवा के रूप में ऐसे 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 10वीं कक्षा पास से 8वीं कक्षा पास करने का प्रस्ताव किया था। दरअसल छत्तीसगढ़ का ये जो इलाका है वो नक्सलवाद से प्रभावित रहा है और जनजाति जो युवाएं हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है छत्तीसगढ़ के विकास में। बात चाहे विकास की हो या रोजगार की हो या फिर बात नक्सलवाद की हो, नक्सलवाद से लड़ने की हो, जनजातीय युवाओं की जो भूमिका है सीआरपीएफ के माध्यम से वो खासी महत्वपूर्ण रही है। सीआरपीएफ इस छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लगातार उस पर प्रहार कर रहा है और नक्सलवाद पे कैसे अंकुश लगे इसको देखते हुए सीआरपीएफ जो बल है वो लगातार सकारात्मक जो कदम है वो उठाता रहा है। इस लिहाज से कहा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो ये फैसला है कि मूल जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में जो छूट दी गई है वो खासा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो हमारे आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।